नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ में आपका पुनः एक बार स्वागत है। साथियों, आपने मेरा वीडियो मध्यवर्गीय पर बहुत पसंद किया, इसके लिए आपका साधुवाद। हमारे बहुत कुछ साथियों ने मुझसे ये कहा कि उसके कारणों की भी खोज की जाए जिसके कारण मध्यवर्गीय हमेशा शोषण का शिकार होता है। मित्रों, आज राष्ट्र के सामने दो समस्याएं सबसे बड़ी हैं। एक कोरोना और दूसरी जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जिन्हें लाने के लिए राज्य सरकारें अक्षम सी साबित होती चली जा रही हैं। और आप देखेंगे कि प्रत्येक राज्य के बॉर्डर पर लाखों और लाखों मजदूर अपने घर जाने की प्रतीक्षा में भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। आप जरा चिंतन करिए, अपने जेहन में कुछ प्रश्नों को जन्म दीजिए। विदेशों में जब छात्र फंसे थे और उनको एयरलिफ्ट कराया गया निःशुल्क, इस देश में कोई प्रश्न उठा? नहीं उठा। छात्रों की कोचिंग कर रहे छात्रों को जब अपने गृह राज्य लाया गया, प्रश्न कोई उठा? थोड़े बहुत उठे, आराम से वापस आ गए। लेकिन मजदूर जैसे ही वापस लाने की बात आई तो एक बहुत बड़ा राष्ट्रों पे संकट, राज्यों पे संकट के प्रश्नों के का अंबार जैसा लग गया। आखिरकार ये ऐसा क्यों? हमारे अपने लोग क्या प्रवासी और रिफ्यूजी की भांति रहने के लिए उन जैसा व्यवहार उन पे किया जाए? क्या ये सही और सटीक लोकतंत्र के लिए रहेगा? आप देखें कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, इनकी संख्या मैं मान सकता हूं 90% से ऊपर होगी। लेकिन दुनिया में कोई भी आपदा, विपदा, संकट आए, प्रभावित होने वाला पक्ष हमेशा मध्य वर्ग और निम्न वर्ग ही रहता है। आप जरा ये सोचें कि प्रत्येक विपदा में, संकट में मध्य वर्ग और निम्न वर्ग ही क्यों संकट में आता है और वर्ग क्यों नहीं संकट में आते हैं? आप उसके पीछे इस उत्तरों को पाएंगे कि विश्व में चाहे जितनी क्रांति हुई हो, चाहे जितने विचार जन्मे हो, वो सभी मध्य और निम्न वर्ग ने ही दिए हैं। और निम्न वर्ग के अंदर वो ताकत है कि हमेशा नेतृत्व करने की क्षमता रखता रहा है। चाहे कार्ल मार्क्स को देख लें, दुनिया का सबसे बड़ा विचारक जिसने समाजवाद की आइडियोलॉजी, विचारधारा को दिया। चाहे सबसे बड़े दार्शनिक सुकरात को देख लें, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग को ही प्रतिनिधित्व करते रहे। ये मध्य वर्ग नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, लेकिन अपनी नेतृत्व क्षमता और अपनी सोच को दूसरे के ऊपर आरोहित कर देता है और उस जैसा उच्च वर्गीय होकर सोचने लगता है। उच्च वर्गीय से मेरा मानना है जो संसाधनों का एकाधिकार रखे हैं, पूंजीवाद जिनके अंदर, और निम्न और मध्यम वर्गीय से वो हैं कि जो इन संसाधनों के साधनों में काम करते हैं, मजदूर हैं। उनसे मेरा मानना है ये मध्य वर्गीय बहुत बड़ी संख्या में इस राष्ट्र में है और हमेशा उपेक्षा का शिकार वही होता है। सरकारें कभी उसके बारे में नहीं सोचती हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग बहुत ताली बजाकर निजीकरण का समर्थन कर रहे थे। हम लोगों ने यह मान लिया था कि इस राष्ट्र की उन्नति के लिए निजीकरण अति आवश्यक है। आज परिणाम आपके सामने है। निजी क्षेत्रों ने राष्ट्र की उन्नति से, राष्ट्र की सेवा से बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। उनको बहुत सारे ऐसे बीमार लोग हैं जिनको प्राइवेट चिकित्सकों ने कोरोना बीमारी के अंतर्गत देखना नहीं समझा और उनके प्राण पखेरु निकल गए। वो निजी संस्थान जिनके भरोसे हम शिक्षा और चिकित्सा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट विषय हमने छोड़ रखे थे, उन्हें दे दिया था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मेरा मानना है कि आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सी व्यवस्था आपके भविष्य के लिए बेहतर है। आपके चुप रहने से, आपके प्रश्न न पूछने से, प्रत्येक राष्ट्र की विचारधारा समाजवाद होती है, लेकिन वो काम पूंजीवाद के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि आप चुप हैं। आपने अपनी सोच किसी को दे रखी है उधार, आप उस जैसा सोचने लगे हैं। जिस दिन ये सोच को आप अलग हटा देंगे, राजनीतिक और राष्ट्र की सोच भी आप जैसी हो जाएगी। भारत गरीबों का एक देश में मैं कह सकता हूं, या किसानों का देश है।
बहुत बड़ी हिस्सा में प्रवासी मजदूर इधर उधर राज्यों में जाते हैं। कभी आपने ये प्रश्न पूछा कि इधर उधर राज्यों में वो रोजगार खोजने क्यों जाते हैं? अपने ही राज्यों में उन्हें रोजगार क्यों नहीं मिलता? हमने ये प्रश्न कभी नहीं पूछा, ना ही सोचना चाहा, क्योंकि हमें उनसे मतलब नहीं है। इस मतलब रखने ना रखने के कारण ही आज मध्य वर्ग सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार हो रहा है। कुछ लोग एक प्रश्न करते हैं कि मध्य वर्ग में बहुत ऐसे लोग आते हैं जिन्हें बहुत मोटी सैलरी मिलती है, वो लोगों का भला तक कर सकते हैं, उन्हें क्या परेशानी है? साथियों, जान लीजिए, जो सैलरी जिसको मिलती है महीने की 25 तारीख को, चाहे जितनी मिलती हो, उसकी खत्म हो जाती है, वो नए महीने की 2-3 तारीख की प्रतीक्षा करने लगता है, क्योंकि उसके खर्चे भी आमदनी के साथ साथ उसी प्रकार के हो जाते हैं, क्योंकि ये वर्ग उच्च वर्ग के साथ रहन सहन को अपना चुका होता है। अब एक कारण आप जरा खोजिए कि दुनिया में कोई विपदा हो, उसका प्रहार मध्य वर्ग और निम्न वर्ग पर ही क्यों होता है? मैं निम्न वर्ग को ज्यादा दोष इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि उसके पास बल, सोच सब होने के बावजूद भी नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन मध्य वर्ग सबसे ज्यादा दोषी इसलिए है कि इसके पास नेतृत्व करने की क्षमता भी है और विचारधारा भी है, इसके पास सोच भी है और इसके पास संसाधन भी है। अर्थात आपको ज्यादा दोष इतिहास देगा, आपको ज्यादा दोष आने वाली पीढ़ी आपको देगी। आप जब इस कारण की खोज करेंगे कि मध्य वर्ग हमेशा चुप क्यों रहता है, तो आप देखेंगे कि ये मध्य वर्ग धर्म, जाति और राजनीतिक दलों में बटा हुआ होता है। भारत जातियों की एक संरचना एक प्याज के गुच्छे की नुमा होती है, जिसके प्रत्येक परत के बाद एक नई जाति निकलती है। तो हमारा मध्य वर्ग कहीं धर्म के आधार पर अपने आप को उच्च साबित करता है, कहीं जाति के आधार पर उच्च साबित करता है और कहीं किसी राजनीतिक दल के प्रति इतना निष्ठावान हो जाता है कि उससे प्रश्न पूछना तक भूल जाता है। ये प्रश्न पूछना और प्रश्न को भूल जाना लोकतंत्र के लिए और समाजवादी विचारधारा के लिए बहुत खतरनाक होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे प्रश्नों को जन्म दीजिए। हम लोग करते क्या है कि सोशल मीडिया पर प्रश्न अगर पूछते भी हैं तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से पूछना हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है। आपने जिसे चुना है जनप्रतिनिधि को, और जनप्रतिनिधि चुनता है हमारे शासन तंत्र में जो लोग आगे बैठते हैं। आप प्रश्न पूछें अपने जनप्रतिनिधि से कि मैंने आपको क्यों चुना था और किस विचारधारा के लिए चुना था और काम हो क्या रहा है। वास्तविकता पर नजर रखिए, गहराई से सच्चाई की पड़ताल करिए, लोगों को समझाइए, बताइए कि कौन सी विचारधारा राष्ट्र के लिए बेहतरीन है और कैसे राष्ट्र का विकास होगा। मध्यम वर्ग आज निजीकरण के संसाधनों में फंसकर किस प्रकार से शोषण का कुचक्र में फंस चुका है और इसको निकालने के लिए कोई भी शासन तंत्र का प्रयासरत नहीं है। मात्र ऐसे आदेश मौखिक दिए जा रहे हैं जिनका जमीन से, धरातल से कोई लेना देना नहीं है। अगर इन प्रश्नों को आप जन्म नहीं देंगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ऐसे ही अनवरत प्रश्नों के लेकर मैं आपके साथ आता रहूंगा। मैं हूं। नमस्कार।